ओके बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम स्टार्ट करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरी प्लांट। जितने भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होते हैं फ्लावरी प्लांट बेसिकली बच्चों आते हैं एंजियोस्पर्म में। किसमें आते हैं बच्चों? जितने फ्लावरी प्लांट हैं वो किसमें आते हैं बच्चों? एंजियोस्पर्म में आते हैं। सारे फ्लावर के सारे फ्लावरी प्लांट। सबसे पहले हम बात करेंगे बच्चों आज की क्लास में। आज की क्लास में हम बात करेंगे लाइफ साइकिल के बारे में। ओके बच्चों, लाइफ साइकिल के बारे में आज हम बात करेंगे। प्लांट के एंजियोस्पर्म के लाइफ साइकिल के बारे में अगर बात करें, इसके बारे में बच्चों, लाइफ साइकिल, ठीक है। तो जो लाइफ साइकिल होता है बेसिकली उसमें कितने फेज आते हैं बच्चों? टू फेज आते हैं। कितने आते हैं? टू फेज आते हैं लाइफ साइकिल में। पहला जो आता है बेटा उसको बोलते हैं हम स्पोरोफिटिक। कौन सा फेज बोलते हैं बच्चों? स्पोरोफिटिक बोलते हैं। दूसरा आता है बच्चों गैमेटोफिटिक। कौन सा आता है? गैमेटोफिटिक फेज होता है, ठीक है। जो स्पोरोफिटिक फेज होता है उसको हम बोलते हैं बच्चों क्या? टू एंड बोलेंगे। और जो गैमेटोफिटिक फेज होगा उसे बोले एंड। स्पोरोफिटिक फेज जो होता है हमेशा डिप्लॉयड फेज होता है। और गैमेटोफिटिक फेज जो होता है हमेशा हैप्लॉयड होता है, जिसे हम एंड बोलते हैं। और इसके बाद हम बात करिए तो के फेज के बारे में, जिसमें जो एंजियोस्पर्म में टाइप्स आती है लाइफ साइकिल, वो कौन से टाइप की लाइफ साइकिल पाई जाती है? वो पाई जाती है ओरोफिटिक टाइप्स की लाइफ साइकिल होती है। मगर हम बात करें स्पोरोफिटिक और गैमेटोफिटिक, दोनों ही आती हैं लाइफ साइकिल। बट इसमें जो मेजरली लाइफ साइकिल के टाइप्स है उसे क्या बोलते हैं बच्चों? उसे बोलते हैं हम बच्चों डिप्लोटिक। कौन सी लाइफ साइकिल होती है इसको? इसको बोलते हैं हम डिप्लोटिक। डिप्लोटिक टाइप्स की डिप्लोटिक टाइप होती है लाइफ साइकिल। कौन सी टाइप का डिप्लोटिक इसलिए होती है क्योंकि इसमें जो डोमिनेंट फेस होता है लाइफ साइकिल में वो कैसा होता है बच्चों? डिप्लॉयड होता है, मतलब स्पोरोफिटिक होता है। ओके बच्चों, अगर आप जहाँ पे देख रहे हो डायग्राम में, पहले मैं इसे क्लियर कर देता हूँ बच्चों। आप ध्यान से देखिए। सबसे पहले हम बात करें एक मैच्योर प्लांट में। जो फ्लावर एक मैच्योर प्लांट है उसमें क्या है? स्पोरोफिटिक फेज। क्या है? स्पोरोफिटिक फेज इज डिप्लॉयड फेज। आप एक फ्लावर में देख रहे हो जहाँ पे आपको मेल पार्ट भी दिख रही है, फीमेल। मेल पार्ट को क्या बोलते हैं बच्चों? एंथर बोलते हैं। एंथर बोलते हैं, एंथर आता है मेल पार्ट में बेसिकली। अगर हम मेल और फीमेल की बात करते हैं, मेल पार्ट में सबसे पहले ये जाना जरूरी है। मेल पार्ट में जो स्टेमन में आता है मेल पार्ट, इसका उसे बोलते हैं हम स्टैमर बोलते हैं। इसको बोलते हैं स्टैमर को बोल। इस स्टैमर के अंदर आते हैं बच्चों आपके दो दो पार्ट्स। एक होते हैं एंथर, वन इज एंथर एंड अदर वन इज द फिलामेंट। वन एंथर अदर वन इज द फिलामेंट। अब मैं डायग्राम से बनाओ, ये क्या होते हैं? एंथर। बाय लोब सच लंबा सा लॉन्ग है, इसको क्या बोलते हैं? फिर दिस वन इज द एंथर एंड दिस वन इज द फिलामेंट। ओके, एंथर के अंदर क्या होता है? आपके पोलन ग्रेन्स पाए जाते हैं। ओके बेटा, अब हम बात कर रहे हैं एक लाइफ साइकिल के बारे में। इस एंथर के अंदर पाए जाते हैं, सबसे पहले इस एंथर के अंदर पाए जाते हैं माइक्रोस्पोरेंजियम पाए जाते हैं। इस माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर होते हैं माइक्रोस्पोरोसाइट, जो कैसे होते हैं बच्चों? टू एंड होती हैं, डिप्लॉयड होती हैं। डिप्लॉयड सेल के अंदर जैसे डिप्लॉयड सेल क्या करते हैं? अंडरगोस क्या करते हैं? मियोसिस वन एंड मियोसिस टू। मियोसिस वन मियोसिस टू करते हैं और क्या बनते हैं? फोर माइक्रोस्पोर बनते हैं। ये फोर माइक्रोस्पोर क्या जा करते हैं आगे जाके? क्या करते हैं बेटा? ये माइटोसिस होती है इन फोर माइक्रोस्पोर की, और क्या बन जाते हैं? पोलन ग्रेन बन जाते हैं। जब माइक्रोस्पोर मैच्योर होते हैं, मैच्योर होने पे इनको क्या बोलते हैं बच्चों? पोलन ग्रेन्स बोलते हैं। इन पोलन ग्रेन्स को क्या बोलते हैं हम बेटा? मेल गैमेट बोलते हैं। ओके, तो इसी तरह क्या होता है बच्चों? इसी तरह सबसे पहले हम फीमेल के बारे में अगर बात करें, आपको सबसे पहले अगर फीमेल की बात करनी है, फीमेल के पार्ट को हम क्या बोलते हैं? फीमेल के पार्ट को बोलते हैं हम गाइनोशियम। क्या बोलते हैं? जी बनियानो। गाइनीशियम भी बोलते हैं बच्चों, याद रखेंगे। और क्या बोलते हैं हम इससे? पिस्टल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पिस्टल भी बोलते हैं। और क्या बोलते हैं बच्चों? कार्पल भी बोलते हैं। ये सारे सारे फीमेल
रिप्रोडक्टिव पार्ट है उसका नाम है और ये फर्दर 3 टाइप्स के होते हैं। इसमें आता है, सबसे पहले आता है स्टिग्मा। क्या आता है बच्चों? स्टिग्मा आता है। उसके बाद क्या आती है बच्चों? टाइल आती है। उसके बाद क्या आती है बच्चों? ओवरी आती है। ओवरी के अंदर क्या पाए जाते हैं बच्चों? आपके ओव्यूल्स पाए जाते हैं। ठीक है। और मैं ट्राई कराऊंगा। ये आ गया आपका स्टिग्मा, फिर लंबे से आ गया आपको स्टाइल, ये आ गई आपकी ओवरी, इसके अंदर क्या पाए जा रहे हैं? ओव्यूल पाए जा रहे हैं। ओके बेटा, अगर आप देखिए, ओवरी है, ओव्यूल है, ओव्यूल्स के अंदर पाए जा रहे हैं मेगास्पोरोसाइट। इन मेगास्पोरोसाइट्स को हम क्या बोलते हैं? टू एंड होते हैं। इनको भी हम क्या बोलते हैं? मेगास्पोर मदर सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मेगास्पोर मदर सेल बोलते हैं। जैसे माइक्रोस्पोरोसाइट्स को हम बोलते थे माइक्रोस्पोर, बोलते थे माइक्रोस्पोर मदर सेल बोलते थे। ऐसे ही फीमेल के केस में मेगा क्या बोलते हैं? मेगा मेगास्पोर मदर सेल बोलते हैं। ये भी कैसे होते हैं बच्चों? डिप्लॉयड होते हैं। कैसे होते हैं बच्चों? डिप्लॉयड होते हैं। मेगास्पोर मदर सेल कैसे होते हैं बच्चों? डिप्लॉयड होते हैं। इनकी क्या होती है बच्चों? मियोसिस दिख रहा है। मियोसिस वन भी होती है, मियोसिस टू। क्या बनते हैं बच्चों? 4 मेगास्पोर। 1 2 3 4, ये 4 क्या बन गए बच्चों? मेगास्पोर बन गया। बट इसमें क्या होता है, फीमेल के केस में 4 के 4 माइक्रोस्पोर पार्टिसिपेट कर रहे थे पोलर ग्रेन्स की डेवलपमेंट में। बट क्या होता है फीमेल के केस में? क्या होता है, सिर्फ वन ही जो मेगास्पोर है वो फंक्शनल बन जाता है, और उससे क्या बोलते हैं? सर्वाइविंग मेगास्पोर। और 3 मेगास्पोर जो होते हैं वो फंक्शनल गेन नहीं कर पाते, इसलिए क्या होते हैं, हो जाते हैं बेटा, वो डीजेनरेट हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। ओके बेटा, और सिर्फ एक ही मेगास्पोर पार्टिसिपेट लेता है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द फीमेल गैमेटोफाइट, जिसे क्या बोलेंगे हम बच्चों? क्या बोलेंगे? फीमेल गैमेटोफाइट की डेवलपमेंट होगी। ओके बच्चों, आप देख रहे हो मेल गैमेट बन चुके हैं, फीमेल गैमेट बन चुके हैं। अब क्या होगा बच्चों? फर्टिलाइजेशन होगी। और फर्टिलाइजेशन होगी, फर्टिलाइजेशन से क्या बनेगा बेटा? जाइगोट बनेगा। अगर हम बात करें, इसको हम डिटेल में देखेंगे। इसमें जो एंजियोस्पर्म में फर्टिलाइजेशन होती है बच्चों, वो डबल फर्टिलाइजेशन। कैसे फर्टिलाइजेशन होती है बच्चों एंजियोस्पर्म में? डबल फर्टिलाइजेशन होती है बच्चों। ठीक है। अब सबसे पहले हम एक बेसिक बता दें। मेल के केस में जो मेल गैमेटोफाइट को हम क्या बोलते हैं बच्चों? पोलन ग्रेन। क्या बोलते हैं? पोलन ग्रेन बोलते हैं। ये पोलन ग्रेन आगे जाके मैच्योर होते हैं, है ना, आगे जाके मैच्योर होते हैं। में 2 टाइप्स के सेल्स पाए जाते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सेल पाए जाते हैं। एक लार्जर सेल होते हैं, एक स्मॉलर सेल होते हैं। और ये सेल क्या करते हैं? पार्टिसिपेट करते हैं प्रोडक्शन ऑफ द गैम। इसमें क्या होता है? दो मेल गैमीट बनते हैं। आगे हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे कैसे 2 मेल गैमीट बनते हैं। ओके, ठीक है। और जो फीमेल होती है उसके गैमीट को हम क्या बोलते हैं? एम्ब्रोसैक बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों फीमेल के गैमीट को? एम्ब्रोसैक बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? एम्ब्रोसैक बोलते हैं बच्चों हम। फीमेल के गैमीट को क्या बोलते हैं बच्चों? हम एम्ब्रोसैक बोलते हैं। ओके बच्चों, कैमिट को क्या बोलते हैं बच्चों? एम्ब्रोसैक हम बोलते हैं। ओके, अब क्या होता है, आपने देख लिया 2 मोबाइल गैमेट बन गए हैं। आप देखिए जो 2 स्पर्म बने हैं, क्या करते हैं, ये इसके अंदर जाते हैं, एक फ्यूज करता है किसके साथ? एग के साथ। और वो क्या बनाता है बच्चों? देखिए जाइगोट बना गया। और दूसरा स्पर्म फ्यूज करता है किसके साथ? फ्यूज करेगा बच्चों, जो सेंटर में जो पोलर न्यूक्लियाई पाया जाता है इसके साथ फ्यूज करेगा तो पिरामिड एंडोस्पर्म बना देगा। इसलिए ये क्या होगा? डबल फर्टिलाइजेशन हम आगे जाके डिटेल में डिस्कस करेंगे। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं बच्चों। अब आप देख रहे हो इसके लाइफ साइकिल में एक आ गया डिप्लॉयड फेज, जिसको स्पोरोफिटिक फेज बोलते हैं। जब गैमेट की प्रोडक्शन स्टार्ट हो गई उसको बोलते हैं हम गैमेटोफिटिक फेज बोलते हैं। फिर जब गैमेटोफिटिक फेज तभी बनेगा, तभी दिखेगा आपको इनका लाइफ साइकिल एंजियोस्पर्म सिर्फ और सिर्फ जब गैमेट की प्रोडक्शन हो रही है। बाकी जितने भी फेज हैं सारे के सारे कैसे हैं बच्चों? डिप्लॉयड फेज है, स्पोरोफिटिक
फेस है। ओके बच्चों, सारे सारे कैसे बच्चों, स्पोरोफिटिक फेस है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए आप, अगर हम बात करते हैं एक फ्लावर के बारे में बच्चों, ध्यान से बने रहिए, ध्यान से देखिए आप। अगर हम बात करें, आप देखिए फ्लावर के फॉर्म में, एक परफेक्ट फ्लावर में क्या होता है, बोथ मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट होते हैं। ओके, सम सैलम माइक्रोस्पंज या बिंद माइक्रोस्पंज कब आ जाते हैं, मेल के केस में एंथर में होती हैं बच्चों, स्टेम अंडरगो म्यूसिक टू प्रोड्यूस माइक्रोस्पोर बनते हैं, ठीक है बेटा। इसके बाद हम बात करें, ये लाइन सबको क्लियर है ना बेटा, टू हैप्लॉइड स्पर्म बनते हैं। आगे जाके हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे बेटा। क्या हो रहा है, ये लाइन क्या बना रही है, एक प्रोडक्टिव फ्लावर में बोथ मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट होंगे। मतलब क्या है कि मैंने जो आपको बताया था बच्चों, क्या बताया था मैंने आपको, एंथर के बारे में बताया था, क्या हमने एंथर स्टैमन के बारे में बताया? ये स्टैमन होता था, ठीक है। क्या होता है स्टैमन, क्या है, मेल पार्ट। इस मेल में दो पार्ट होते थे, कौन से, एंथर और इस एंथर है। इस एंथर के अंदर क्या पाए जाते हैं, माइक्रोस्पोरेंजियम। क्या पाए जाते हैं इस एंथर के अंदर, माइक्रो, SPORA, माइक्रोस्पोरेंजियम पाई जाती है। इस माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर क्या पाया जाता है, माइक्रोस्पोर मदर सेल पाए जाते हैं, जो कैसे होते हैं, डिप्लॉयड होते हैं। और माइक्रोस्पोरेंजियम कैसे होते हैं, डिप्लॉयड होती है। इसी के आगे जाके क्या बनती है, जो मैंने डिस्कस किया था प्रीवियस स्लाइड में। ओके, नेक्स्ट फीमेल गैमेटोफाइट को क्या बोलते हैं बच्चों, एम्ब्रोसैक बोलते हैं। डिप्लोप विद इन द अब्यूल के अंदर ही डेप, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मेल एम्ब्रोसैक की डेवलपमेंट कहाँ होती है बच्चों, एम्ब्रोसैक के अंदर होती है बच्चों फीमेल गैमेटोफाइट। क्या होती है, मेल गैमेटोफाइट। ओके बच्चों, कहाँ होती है, वहां पे होती है बच्चों। ओके, अभी हम नेक्स्ट देख रहे हैं बच्चों। नेक्स्ट हम बात करें, नेक्स्ट अगर हम बात करें जहाँ पे जो मेगास्पोरेंजियम है वो पाया जाता है फीमेल के केस में। इसकी अंडरगोस म्योसिस होती है, प्रोड्यूस करते हैं हिप्लॉइड मेगास्पोर। वन जो सर्वाइव करता है प्रोड्यूस करता है एम्ब्रोसाइक को क्या बोलते हैं, फीमेल गैमिट बोलते हैं। सेवन सेल एम्ब्रोसाइक कंटेनिंग फीमेल गैमेटोफाइट होते हैं। और उसके अंदर और भी सेल पाए जाते हैं, सेंडर सेल पाए जाते हैं, एक्सेसरी सेल पाए जाते हैं जी। इनको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे बच्चों। जो मेल है एंड फीमेल गैमेट फ्यूज करते हैं, स्पर्म बनते हैं और यूनिट करते हैं एग सेल, एंड वन ऑफ द यूनिट ऑफ सेंडर सेल जॉइंट फर्टिलाइजेशन टू फॉर्म जाइगोट। इसको बारे में हम डिटेल में आगे स्लाइड में बच्चों डिस्कस करेंगे। आप देखिए, हम्म, सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी बच्चों, पोलन ग्रेन्स की बात हम करेंगे। किसकी बात करेंगे सबसे पहले बच्चों, हम पोलन ग्रेन्स की बात, इसकी बात करें सबसे पहले पोलन ग्रेन्स की बात करें। इस पोलन ग्रेन्स में बात करें, एक मैच्योर पोलन ग्रेन कंसिस्ट ऑफ टू सेल, क्या पाए जाते हैं, दो सेल्स पाए जाएंगे। अभी हम बात करें, दो सेल्स पाए जाते हैं मैच्योर, फॉर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहला सेल पाया जाता है, एक होता है बच्चों लार्जर सेल। क्या होता है, लार्जर सेल होगा। दूसरा होगा कैसा, स्मॉलर सेल। कैसा होगा, स्मॉलर सेल। लार्जर सेल को क्या बोलते हैं हम, वेजिटेटिव सेल बोलते हैं। और स्मॉलर सेल को बोलते हैं जनरेटिव सेल। ये लिखे हैं आपको, जनरेटिव सेल को बोलते हैं स्मॉलर सेल। ओके बेटा, जनरेटिव सेल कैसे, छोटा सेल है। और जो ट्यूब ट्यूब सेल क्या बोलते हैं हम, वेजिटेटिव सेल बोलते हैं। जो देखिए पूरा और जो बड़ा दिख रहा है ना, ये है आपका ट्यूब सेल या जनरेटिव सेल। अब जो ये जनरेटिव सेल हैं ये क्या करते हैं, गैमीट की प्रोडक्शन। देखिए, जैसे जेनेटिव सेल डिवाइड करेंगे वो क्या बनाएंगे, तो टू स्पर्म सेल बनाएंगे। व्हेन द जेनेटिव सेल डिवाइड दे फॉर्म टू स्पर्म। ओके, दो गैमेट बनाएंगे। ओके, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ट्यूब न्यूक्लियस, ट्यूब न्यूक्लियस का क्या काम है, या ट्यूब सेल, ट्यूब सेल क्या बनाती है बच्चों, पोलन ट्यूब। क्या बनाती है, पोलन ट्यूब बनाती है जी। आगे आपको मैं पोलन ट्यूब के बारे में बताऊंगा। ओके, नेक्स्ट देखिए, जो पोलन ग्रेन्स की आउटर लेयर है इसको बोलते हैं एक्साइन। जो इनर मोस्ट लेयर है बच्चों इसको क्या बोलते हैं, हम इंटाइन बोलते हैं। इसके अंदर जो पोर पाए जाते हैं इसको बोलते हैं बच्चों जर्म पोर। क्या बोलते हैं, GERM, जर्म पोर बोलते हैं। ओके बेटा, ये हो गया आपको क्या, इसके बारे में हो गया बच्चा, ये हो गया पोलन ग्रेन्स के स्ट्रक्चर के बारे में। अब हम नेक्स्ट चलते हैं।
नेक्स्ट देखिए बच्चों, आप नेक्स्ट के बारे में बताएं अगर हम आपको। नेक्स्ट देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे इसके बारे में, फीमेल गैमेटोफाइट्स के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे अभी। ओके, बेसिक मैंने बता दिया था आपको। अब्यूल्स के अंदर क्या होती है फीमेल गैमेटोफाइट, ये किसकी डायग्राम है ध्यान से देखेंगे। डेवलपमेंट ऑफ फीमेल को हम बेटा ऐसे लिखते हैं, फीमेल गैमेटोफाइट, गैमेटोफाइट। ओके बच्चों, कहाँ से होती है? फ्रॉम मेगा स्पोर मदर सेल से होती है, जिसे क्या बोलते हैं? मेगास्पोरोसाइट। ये होती है टू एंड, जिसे हम मेगास्पोर मदर सेल बोलते हैं बच्चों। इसकी होती है म्योसिस। कितनी म्योसिस होंगी बेटो, कितनी टाइम म्योसिस होगी? टू टाइम्स म्योसिस। म्योसिस वन होती है और म्योसिस टू होती है। कितने बनते हैं? फोर मेगास्पोर बनते हैं। कितने बनते हैं बेटे? फोर मेगास्पोर। इन फोर मेगास्पोर से तीन मेगास्पोर हो जो होते हैं वो खत्म हो जाते हैं, डीजेनरेट हो जाते हैं। और वन मेगास्पोर क्या होता है बच्चों? फंक्शनल मेगास्पोर बन जाता है। क्या बनता है? फंक्शनल मेगास्पोर बन जाता है बच्चों। ओके, अब मैं इसको थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करूंगा। जब आपका ये फंक्शनल मेगास्पोर को जहां पे मैं लेके जाऊं, अगर इसकी होती है बच्चों माइटोसिस। क्या होती है माइटोसिस में? क्या होती है? वन से दो, टू से कितने बनेंगे बेटा? फोर, फोर न्यूक्लियस। फोर से कितने बनेंगे? एट न्यूक्लियस बने। कितने बनेंगे? ये बन गए आपके वन थ्री एट। क्या बन गए? ये बन गए एट बन गए। एट कहाँ का बने? अब्यूल्स के अंदर बजे आपका व्यूल्स है तो फीमेल पाया जाता है। ये क्या हो रही है? माइटोसिस वन, टू एंड थ्री। थ्री माइटोटिक डिवीजन के बाद क्या होता है? एट न्यूक्लियस बनते हैं। क्या बनते हैं? एट न्यूक्लियस फॉर्म्ड होते हैं, मतलब एट न्यूक्लियस बनते हैं थ्री माइटोटिक डिवीजन के बाद। तो इसमें से जो तीन न्यूक्लियस होते हैं वो मूव करते हैं बच्चों पेरिफेरी में, जिनको क्या बोलते हैं? एंटीपोडल सेल होते हैं। ये क्या करते हैं? इनका काम क्या है बच्चों? नोरिशमेंट प्रोवाइड करना। और जो तीन जो होते हैं वो जाते हैं बॉटम में। इसमें से तीन में से जो होते हैं दो बनते हैं सिनर्जिस। सिनर्जिस कितने होते हैं बच्चों? दो होते हैं। और वन क्या होते हैं? एक्सेल होते हैं। और दो जो होते हैं पोलर न्यूक्लियर पाए जाते हैं सेंट्रल सेल। कहाँ पे? सेंट्रल सेल में पाए जाते हैं। ये हो गए आपको एम्ब्रोस है। ये पूरा का पूरा क्या है बच्चों? एम्ब्रोसैक है। ओके, ये होगा डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट। ये कहाँ हो रहा है? अब्यूल्स के अंदर ही डिवीजन हो रही है, एक फंक्शनल मैगोस्पोर की माइटोट की डिवीजन हो रही है। ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करें बच्चों, नेक्स्ट की बात करें अगर हम, ये देख लीजिए, एक फंक्शनल मैगोस्पोर में थ्री एंटीबॉडी सेल पाए जा रहे हैं, टू सिरोजिस पाए जा रहे हैं, एग सेल पाए जा रहे हैं, सेंट्रल सेल में पोलर न्यूक्लियर पाया जा रहा है, वैक्यूल पाया जा रहा है, फिलीफॉर्म प्रोटोसिस। पूरा का पूरा एक एम्ब्रोसाइक का स्ट्रक्चर है। ओके, ठीक है, कैसा टाइप है? पॉलीगोनियन टाइप का। ओके, नेक्स्ट हम बात करें अगर बच्चों, हाँ, जहाँ पे आप देख रहे हो हम टी एस ऑफ एंथर की भी बात कर लें, ये भी एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। टी एस ऑफ एंथर को बोलते हैं हम ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ एंथम स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजिया। ट्रांसवर्स सेक्शन की बात करें, जो भी एंथर है उसकी चार लेयर्स पाई जाती है। आउटरमोस्ट लेयर जो होती है उसको एपिडर्मिस, एपिडर्मिस इज द आउटरमोस्ट लेयर। ये क्या करती है? प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है एंथर को। उसके अंदर पाई जाती है एंडोथेशियम लेयर पाई जाती है इनसाइड। उसके बाद पाई जाती है मिडल लेयर होती है, वन से थ्री लेयर जो होती है मिडल लेयर में पाई जाती है बच्चों। उसके बाद इंडरमोस्ट लेयर को हम टैप्टम बोलते हैं। टैप्टम क्या करती है बेटा? नोरिशमेंट प्रोवाइड करती है टू टू द डेवलपिंग पोलन ग्रेन्स को। माइक्रोस्पोर साइट को क्या बोलते हैं? माइक्रोस्पोर मदर सेल बोलते हैं, जहाँ से क्या बनता है आपको? पोलन ग्रेन्स बनते हैं। ठीक है, पहले माइक्रोस्पोर बनेगा, फिर क्या बनेंगे? पोलन ग्रेन। ये हो गया आपको स्ट्रक्चर ऑफ टीएस। ओके, नेक्स्ट की बात करें बच्चों, हम नेक्स्ट की हम बात करें, हमने बोला हम आपको डबल फर्टिलाइजेशन के बारे में बताएंगे। अभी हम डबल फर्टिलाइजेशन के बारे में आपको, ये हो गई बच्चों आपके क्या? डबल फर्टिलाइजेशन क्या हो गई? डबल फर्टिलाइजेशन डायग्राम देखिए, ध्यान से देखिए। डबल फर्टिलाइजेशन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों एग्जाम के लिए। यही डायग्राम आपने याद करनी है बच्चों। ओके बच्चों, ठीक है। जहाँ पे देखिए जो डबल फर्टिलाइजेशन होते हैं, सबसे पहले जो ये पोलन ग्रेन्स हैं ये लैंड करते हैं स्टिग्मा के ऊपर। स्टिग्मा क्या है बच्चों? ये एक फीमेल पार्ट है। स्टिग्मा क्या है बच्चों?
स्टिग्मा क्या है बच्चों? ये क्या है स्टिग्मा? जो स्टिग्मा है बेटा, ये फीमेल पार्ट है, जहाँ पे आगे क्या होता है, हमारा पोलन ग्रेन्स आके लैंड होता है विद द हेल्प ऑफ द पोलिनेशन। पोलिनेशन क्या होती है? ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा। ठीक है बेटा, एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द फीमेल पार्ट, उसको क्या बोलते हैं? पोलिनेशन बोलते हैं। जैसे पोलन ग्रेन जहाँ पहुंच गए, पोलन ग्रेन्स क्या करते हैं? जर्मिनेट करते हैं, पोलन ट्यूब ग्रो करती है टू द स्टाइल एंड टू, ये देखिए ये पोलन ट्यूब कौन बना रहे थे आपके? वेजिटेटिव सेल बना रहे थे, जहाँ ट्यूब सेल बना रहे थे, ये ग्रो करते टूबर्ड द ओवरी के पास जाती है। नेक्स्ट में पोलन ग्रेन क्या करते हैं? डिस्चार्ज करते हैं दो स्पर्म सेल, मैंने बताए थे। जनरेटिव सेल क्या करते थे बच्चों? दो जनरेटिव सेल क्या करते थे जब डिवाइड करते थे, तो क्या बनाते थे? दो स्पर्म बनाते थे। ठीक है। अब जहाँ पे देखिए विद इन द ओव्यूल्स के अंदर क्या आ गई? ये स्पर्म है, बांड्स अंदर चलेगी, उसके बाद क्या हो गया? बांड्स स्पर्म फ्यूज करके बच्चों एग के साथ, तो क्या बना दिया उसने? जाइगोट। अदर स्पर्म फ्यूज विद द टू पोलर न्यूक्लियाई ऑफ एमोस्वा फॉर्मिंग द ट्रिप्लॉइड सेल दैट डेवलप इन द न्यूक्लियस एंडोसिस। का मतलब क्या है? एक स्पर्म क्या करेगा? फ्यूज करेगा एग, तो क्या बनेगा? जाइगोट बोलेगा। और दूसरा स्पर्म जो है फ्यूज करेगा टू पोलर न्यूक्लियाई के साथ, तो क्या बनाएगा? एंडोस्पर्म बनाएगा। मतलब क्या हो रहा है? ये एक डबल फर्टिलाइजेशन में क्या हो रहा है? बहुत इजी है, सिंपल है, ध्यान से देखेंगे। दो प्रोसेस होते हैं डबल फर्टिलाइजेशन में बच्चों। पहला क्या होता है? पहला होता है बच्चों तीन गैमी। क्या होती है बच्चों? तीन गैमी होती है। पहले क्या होती है बच्चों? पहली होती है बच्चों तीन गैमी होती है। तो हेलो। हाँ हाँ। अच्छा, आया आया।